हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आज हमारा है एनएमएस 2026-27 का टेस्ट नंबर 10 और एग्जाम डेट तो सभी लोग जानते हैं। अब तो रिपीट करने के तो आपके पास टाइम देखिए कितना बचा है। 87 दिन 13 महीने 87 दिन 13 आवर 4 मिनट और 46 सेकेंड। तो ये जो टाइम हम लोग आज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो टाइम देख रहे हैं, अब आज के आपके क्वेश्चन इसी टाइम पे होने वाले हैं। तो टाइम को ध्यान से देखिएगा। और जिसने अभी तक जो वन से लेके 9 तक के टेस्ट हुए हैं, कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन हो गए। जिसने अभी तक नहीं देखे वो जाके जरूर देख ले। ठीक है, पुरानी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, अगर आपको पास एक साथ चाहिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो भाई साहब आज के 10 क्वेश्चन करते हैं, और जो सबको लगता है कि इजी इजी से हमने कर दिया है मॉडरेट लेवल। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस चीज को बढ़ा रहे हैं। आई होप सभी को पिछली वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। भाई क्या करा है? क्लिक हेयर टू स्टार्ट। भाई क्लिक कर दीजिए, आप लोग भी क्लिक कर दीजिए। आप लोगों का कहाँ क्लिक करना है? सभी को पता है कि लाइक बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। जो नए, पुराने वाले तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, वो तो रेगुलर है। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भाई कह रहा है सबसे पहले दिशा बताइए, और कल ही हमने दिशा बताई। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको देखिए एक चीज बता दूं, कल भी बताई थी मैंने। क्या करना है आपको? एक प्लस माइनस वाला खींच लेना जो भी है। हमने क्या, ऊपर क्या होता है आपको? उत्तर दिशा होती है। और ये आपकी क्या होती है? पूरब होती है, या पूर्व बोल लें। और ये क्या होती है आपकी? पश्चिम होती है। ये क्या होती है आपकी? पश्चिम होती है। और ये आपकी क्या कहलाती है? दक्षिण। ठीक है, ये क्या कहलाती है? दक्षिण। और इनके बीच में अगर जाएंगे तो उत्तर पूर्व, और ये क्या है? पूर्व दक्षिण। ये क्या रहेगी? उत्तर पश्चिम। और ये क्या रहेगी? पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर होना चाहिए। इतना आपको क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चंस होंगे नहीं। नहीं क्लियर है तो यहां से क्लियर कर लीजिए भाई साहब, अपनी कॉपी बना लीजिए। फिर देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेगा, स्टेप बाय स्टेप आसानी से देखेंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है। भाई एक घड़ी को इस तरह नहीं रखा जाता है। आप सबसे पहले जो नॉर्मल घड़ी आपकी क्या होती है, सभी लोग जानते हैं कितने यार, कितने घंटे होते हैं एक घड़ी में। ठीक है, ये देखिए अब क्या होती है नॉर्मल घड़ी में, क्या होता है? 12, 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे बनता है ना। 4, 5, और ये क्या है? 6। ठीक है, सभी को पता है ये क्या होती है? 9, और ये 12। इनके बीच में क्या होता है आपका? 10 और 11। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे आपका 8 और 7, ये हमारी बन गई क्या है भाई? नॉर्मल घड़ी। इसमें 3 सुई होती है, एक आपकी मिनट की होती है, एक घंटे की होती है, और एक सेकंड की होती है। इतना सभी को पता है। फिर बोला गया है, अब देखिए एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे। अब भाई जब नॉर्मल घड़ी होगी तो 12 बजेगा, तो उसकी सुई क्या होंगी? दोनों सुई कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। और ऊपर क्या होता है आपका? उत्तर होता है। तो क्या होंगे दोनों? जब सामान्य घड़ी होगी, सामान्य घड़ी में जब 12 बजेंगे तो क्या होता है? मिनट की सुई ऊपर होती है, तो क्या होता है? नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ मानते हैं। ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर हो गया। फिर बोला गया है दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई पूर्व दक्षिण की ओर। अब भाई पूर्व दक्षिण की ओर 12 बजेगा, हमें तो उत्तर की तरफ पता है। अब बोला गया एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई पूर्व दक्षिण की ओर। और भाई पूर्व दक्षिण ये क्या था हमारा? ये पूर्व था। और ये क्या था हमारा? नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण होता है। तो पूर्व दक्षिण में क्या आएगी? यहां आएगी पूर्व दक्षिण में। तो क्या हो गया? पूर्व दक्षिण का मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब घड़ी की दिशा क्या है आपकी? 135 डिग्री क्या होती है? 135 डिग्री। 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या हुआ? घुमा दिया गया है। और तो यानी उत्तर से लेकर इसको क्या करा गया? उत्तर से लेकर यहां पर लाया गया आपका कहां तक? पूर्व दक्षिण की ओर। ये क्या है आपका? पूर्व। ठीक है, पूर्व दक्षिण की ओर। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना क्लियर? पूर्व दक्षिण की ओर हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 35 डिग्री, यार भाई ये डिग्री कैसे होता है? अब डिग्री का खेला मैं आपको बड़े आसानी से एक चीज समझा देता हूं कि आपको डिग्री कैसे। देखिए एक जो आपकी पूरी घड़ी होती है,
एक चीज देख लीजिएगा हमेशा के लिए, एक आपकी जो पूरी घड़ी होती है, ठीक है, एक आपकी पूरी घड़ी होती है, उसमें कितना आएगा भाई 360 डिग्री। इसको घुमाएंगे तो 360 डिग्री का सभी को एंगल पता है, 0, 90, 270 और 360। एक कंप्लीट एंगल आपका कितना होता है 300। एक पूरी घड़ी में कितने 360 डिग्री। और आपके इसमें होते कितने हैं 12 घंटे होते हैं भाई। कितने होते हैं 12 घंटे ही तो होते हैं, 12 घंटे होते हैं, ठीक है, 12 घंटे होते हैं। अब इसलिए एक घंटे का अगर कोण निकाला जाए, जैसे एक घंटे, जैसे एक पे आ गए, तो एक घंटे का अगर कोण निकाला जाए, ये भी ध्यान दीजिएगा, एक घंटे, एक घंटे का अगर कोण निकाला जाए तो क्या बचेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री बटे 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंगल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक घंटे का कोण कितना होगा 30, आधे घंटे का क्या होगा 15। अब आप सभी लोग निकाल सकते हैं ना एक घंटे का कोण। अब ये देखिए, अब जैसे आपका एक घंटे का कोण, एक घंटे का कोण 30, 2 घंटे का 30 दूनी 60, और 30, 3 घंटे का कोण 30 या 90, 4 पे जाएगा तो इससे 120, 5 पे जाएगा भाई 150, और 6 पे जाएगा 180, 7 पे जाएगा 210, 8 पे जाएगा तो आपको क्या करना है 30 से गुणा कर देनी है। तो सभी का कोण पता चल जाएगा कितने घंटे में कितने कोण होते हैं। आपसे अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कितने घंटे में कितने कोण होते हैं, आप लोग आसानी से बता देंगे। ठीक है, इतना सभी को। अब जो ये देखिए पूरा आएगा 12 पे आपका, या इसको उत्तर की तरफ 0 डिग्री बोलते हैं, या आप इसको 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर बोला गया है, फिर भाई क्वेश्चन को बोला गया है तो सुई, अब ये बोला गया यहां तक बात हो गई। फिर बोला गया इसकी घंटे की सुई रात 10 बजे। अब रात 10:30 बजे भाई, यहां पे आए कि 10:30 बजे। अब 10 बजे इसका कितने घंटे हो जाएंगे, देखिए जब 10 बजेगा तो 10 बजेगा। अब तो यहां से समझ गए होंगे ना, एक घंटे पे 30, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा 10 गुणे 30, कितना निकल जाएगा भाई 300। ठीक है, 300 डिग्री। अब भाई आधा घंटा और जोड़ा जा रहा है 10:30, आधा घंटा में कितने होंगे 30, और इसका आधा करेंगे तो 15, तो 10:30 में 10:30 बजे इसके कितने हो जाएंगे डिग्री 315 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 315 डिग्री हो गई भाई, इतना तो क्लियर हो गया हमें। सभी को क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। बड़ा कोई तेज बोला, मैं ही बोला। ठीक है, अब यहां तक सभी को। अब फिर भाई ये देखिए 315 डिग्री यहां तक हो गया। अब ये क्या हो गया 315 डिग्री यहां तक हो गया, और पहले की कितनी थी आपकी 135 डिग्री। तो इन दोनों को क्या करेंगे 315 डिग्री प्लस 135 डिग्री। अब इन दोनों का क्या करेंगे भाई जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे भाई जोड़ दीजिए, तो 135 और 15 कितना आ जाएगा आपका 450। ठीक है, ये क्या हो गया 450 डिग्री, यहां तक टोटल निकल गया। अब देखिए जब आपका टोटल होता है, टोटल क्या होता है भाई, टोटल आपका म्यू ने बताया 360। जब ऐसे क्वेश्चन निकालने का है कि कौन सी दिशा होगी, तो 450 माइनस एक कंप्लीट एंगल पूरा माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री बात करें तो कहाँ आएगा 3 तिया 9, ये किसर आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा ना। तो 90 डिग्री किधर जाएगा, अब तो सभी लोग समझ रहे होंगे किसकी तरफ जाएगा, ये पूरब की तरफ जाएगा। ये पूरब की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। तो पूरब क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, पूरब। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोग समझ गए। एंगल निकालने का, डिग्री निकालने का जाए तो बता देंगे, एक डिग्री में कितने कोण होते हैं ये भी बता देंगे ना। अब तो सही है? हाँ जी सर सही है, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। ठीक है, मैं अपनी तारीफ अपने आप कर रहा हूं, आप लोग तो करते नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, समय बताइए, समय बताना है। ठीक है, समय बताना है। अब इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, आप लोग तो समझ गए होंगे ना। अब देखिए कह रहा है यदि एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 12 बजे, दर्पण मतलब शीशा, ठीक है समझ गए ना। एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 12:05 हुए हैं। 12 बजकर कितना हुआ है भाई, ऐसे ही तो लिखेंगे 12:05 हुआ है। तो घड़ी में वास्तविक समय बताइए। भाई दर्पण में देख रहे हैं तो 12:05 समय 5 मिनट हुआ है। अब वास्तविक समय बताना है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा, वास्तविक समय, वास्तविक समय प्लस दर्पण का समय, दर्पण समय, और पूरे दिन में कितने होते हैं 24 घंटे।
अब 24 घंटे ये हुआ ना, 24 घंटे। अगर 24 घंटे को हम लोग ये लिखें, जैसे हमारा बचता है 12, जैसे 1 बजा, ठीक है, 1 बजा, पूरे 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं भाई? वही तो पढ़ोगे, 24 पढ़ो या आप 24 पूरा पूरा पढ़ो, या 23 घंटे 60 मिनट, तो पूरा ही तो हुआ है। 1 घंटे में 60 मिनट, इधर जोड़ देंगे 24 हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे क्या रहती है, माइनस करने में आसानी रहती है। तो हमें क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। दर्पण समय हमारा कितना दिया गया, 12 बज के 5 मिनट, और ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। अब भाई वास्तविक समय निकालना है, तो वास्तविक समय निकालेंगे तो इधर भेजेंगे 23 घंटे 60 मिनट और माइनस कर देंगे 12:05। ये क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद, अब 10 में से 5 गया 5, और ये क्या आएगा, यहाँ पे बचा आपका 5, और ये 3 में से 2 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1, तो 11:55 होगा। वास्तविक समय क्या होगा भाई, 11:55। वास्तविक समय क्या होगा, 11:55। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए आ गया भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, कह रहा है संबंध बताइए। भाई परिवार पे आ गया भाई, संबंध बताइए, रिलेशन। अजय राकेश का भाई है, ध्यान से पढ़िएगा। इनको क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है। बोला गया अजय राकेश का भाई है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि अजय और राकेश क्या है, आपस में दोनों भाई हैं। लिख लेता हूं, अजय और राकेश क्या है भाई, दोनों भाई हैं। ठीक है, दोनों भाई हैं। सीमा अशोक की बहन है, ये भी लिख लेते हैं, चलिए काम नहीं है। सीमा और अशोक भाई बहन है। अब क्या हुआ, सीमा और अशोक क्या है भाई, ये हमारे क्या है, भाई। ठीक है, भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन हो गए। बहनें तो अमीर होने वाली है कुछ दिन में भाई, आ रहा है रक्षाबंधन, आधी बहनें यहाँ खुश होंगी, सिस्टर देख रही होंगी कुछ। ठीक है, वसूली कर लेना सभी लोग। ठीक है, फिर बोला गया है राकेश सीमा का बेटा है। ठीक है, अब राकेश सीमा का बेटा है लिख लेते हैं। तो जो राकेश है तो वो क्या है, सीमा की औलाद, जिसको कहते हैं बेटा। ठीक है, अब जो राकेश है सीमा का बेटा कौन है भाई, राकेश बाबू हैं। आप लोग अपने घर पे शुरू करिए। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, अजय और सीमा। जो अजय और सीमा में कैसे संबंधित, जो राकेश और, देखिए राकेश और ये क्या था, अजय और राकेश भाई थे। ठीक है, दोनों भाई थे। अब ये देखिए सीमा का बेटा राकेश है, जब ये दोनों भाई भाई हैं तो सीमा का बेटा ही तो होगा, पुत्र। बेटा को क्या बोलते हैं, तो राकेश और अजय दोनों, तो सिंपल, कितना सिंपल लॉजिक, इससे मतलब ही नहीं रह गया भाई साहब। अब ये देखिए, जो राकेश, यहां से ध्यान से देखिए, जो राकेश है वो सीमा का बेटा है, तो भाई राकेश और अजय दोनों भाई हैं, तो अजय भी क्या होगा, सीमा का बेटा ही तो होगा। अजय क्या होगा, यही तो पूछा गया, अजय और सीमा में क्या संबंध है, तो भाई पुत्र का संबंध। ठीक है, बेटे को ही तो पुत्र बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कह रहा है यदि आने वाले कल, भाई ये तो बड़ा खतरनाक है, आने वाला कल। हम लोग आज नहीं देख पा रहे हैं अपना, ये आने वाले कल को कह रहे हैं। ठीक है, आज ही नहीं देख पा रहे हैं कि आज बच्चे नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आज वाले टेस्ट में क्या आएंगे, तो कल का क्या पता लगाएंगे कि कल पेपर में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग पता लगाइए कि आपके कितने नंबर आएंगे, जब यहाँ पूरे आएंगे तो वहां भी भाई पूरे ही आएंगे। अब देखिए कह रहा है यदि आने वाले कल, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आज। क्या आज तो पता नहीं है, कह रहा है आने वाले कल के बाद। अब आने वाला कल क्या है आपका, ये आज हो गया, तो आज के बाद क्या आएगा, आने वाला कल आएगा। ठीक है, आने वाला कल आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कल। ठीक है, आने वाला कल आ रहा है तो इसको बोल रहे हैं कल। ठीक है, फिर बोल रहा है कल के बाद का दिन। भाई ये जो कल है, कल के बाद का दिन आप लोग क्या बोलते हैं, कल के बाद का दिन क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं परसों। ठीक है, बड़ा अपनी लैंग्वेज आ जाओ। आज कल परसों, तो कल के बाद वाला दिन क्या रहेगा, परसों ही तो रहेगा। अब इसको क्या बोलेंगे, परसों। अब बोल रहा है आने वाले कल के बाद का दिन शुक्रवार, जो परसों है इस दिन क्या होगा भाई, शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। आप लोग समझ गए होंगे ना कि कल, जब परसों शुक्रवार है
तो कल हमारा क्या था, बृहस्पतिवार था। कल क्या था हमारा, बृहस्पतिवार था। और आज हमारा क्या है, बुधवार। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है, बुधवार, बृहस्पतिवार, परसों शुक्रवार। फिर कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बीता हुआ कल, जो बीत गया कल। अब परसों से पहले क्या हुआ, जो बीता था ना, आज जैसे बुधवार है, अभी देखिए आज बुधवार है, इससे पहले वाला क्या दिन कौन सा होगा, इससे पहले वाले दिन को क्या बोलेंगे, बीता हुआ, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल, बुधवार से पहले क्या आएगा आपका, मंगलवार। बुधवार से पहले क्या आएगा आपका, मंगलवार। ये तो पता चल गया, बीता हुआ कल हमारा क्या था, मंगलवार। अब कह रहा है जो मंगलवार है उससे 3 दिन पहले, भाई मंगलवार से 3 दिन पहले कौन आएगा, मंगलवार से पहले क्या पड़ेगा आपका, सोमवार। ठीक है, मंगलवार से आपका पहले है सोमवार। फिर 3 दिन बताने, सोमवार से पहले आपका रविवार। ठीक है, रविवार से पहले आपका क्या आएगा, शनिवार। क्या आएगा आपका, शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही तो पूछा गया था, तीसरे दिन पहले क्या होगा, कौन सा दिन था भाई, तो क्या होगा तीसरा, यही बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, रविवार, नहीं शनिवार। ठीक है, ये देखिए रविवार, रविवार से पहले शनिवार। तो क्या हो गया हमारा, शनिवार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी समझते हैं। ज्ञात कीजिए, कह रहा है कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से छठवां है। ऊपर से छठा है भाई अमन का स्थान। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, और फिर बोला गया है तथा नीचे से 27वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो इसका ऐसे क्या है, इसका सिंपल सा ट्रिक लगाइए। देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, जो ऊपर से रैंक है, ऊपर से रैंक हमारी क्या है, ऊपर से रैंक क्या है बानी, 6 है। और नीचे से क्या है, नीचे से रैंक, नीचे से रैंक हमारी क्या है, नीचे से रैंक हमारी क्या है भाई, 10, 27 है। तो इसका क्वेश्चन क्या होता है, जो ऊपर वाली रैंक प्लस नीचे वाली रैंक -1, क्योंकि -1 इसलिए करते हैं क्योंकि अमन तो सबसे ऊपर ही बैठा ना, अमन का स्थान ऊपर से, तो एक अमन नहीं हो गया, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। तो 27 से कितना होगा, 33, और 33 -1 कितना आ जाएगा, 32। तो ये चीज याद रखिएगा फॉर्मूला। तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखें, बोला गया है यदि कुक, जो कुक को बटलर लिखा जाता है, भाई अब क्या लिखा जाता है, कुक को बटलर कहा जाता है। और बटलर जो है, बटलर को क्या कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है मैनेजर को टीचर कहा जाता है, मैनेजर को क्या बोला जाता है, टीचर कहा जाता है। और टीचर को क्या बोला जाता है, क्लर्क बोला जाता है। ठीक है, इतना तो समझ। अब टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं, कहा जाता है। और क्लर्क को हेडमास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा, हम सभी लोग जानते हैं कक्षा में कौन पढ़ाता है आपका, बताइए। देखिए हमें उससे मतलब है जिस व्यक्ति का असली काम होता है पढ़ाना, और जिस व्यक्ति का असली काम होता है पढ़ाना, तो कौन होता है हमारा भाई, टीचर। ठीक है, क्या होता है हमारा, टीचर। बट यहाँ पे कोड में क्या आ गया, तो टीचर को क्या बोला जाता है भाई, टीचर को क्लर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हमें इतना तो मतलब पता है कि जिस व्यक्ति का असली काम पढ़ाना होता है उसी का कोड नाम लिखना है। अब टीचर होता है, पढ़ाना क्या है, कक्षा में कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। अब टीचर का कोड नाम क्या है, ये कोड नाम क्लर्क दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा था बट आपको घुमाने के लिए, तो क्लर्क इज द राइट आंसर। फिर देखिए, फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, भाई संबंधित से आ गए, पिता सो हो। मुझे तो नहीं अच्छे लगते ये वाले, आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो बताइए, बट पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना नहीं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। कह रहा है एक पुरुष का परिचय, अब भैया अपने घर पे ही सोचना, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला, आपकी मम्मी जो है, महिला ने कहा, ठीक है, ये पुरुष, उसकी पत्नी, जो क्या है, महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, जो उसकी पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, अब देखिए कह रही है उसकी पत्नी, महिला कह रही है उसकी पत्नी जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो यह सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, महिला जो है स्वयं, क्योंकि महिला अपने पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, जो मम्मी है आपके नाना की
इकलौती बेटी हैं, तो उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी कह रहा है इकलौती बेटी है, तो उसकी पत्नी क्या होगी, उस पुरुष की तो पत्नी होगी, इसकी पत्नी तो होगी भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, सिंपल सा है, पति पत्नी का रिश्ता है उनका। तो देखिए, जब महिला कहती है कि पुरुष की पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इसका मतलब होता है उस पुरुष की पत्नी वही महिला है जो बात कर रही है। ठीक है, आपकी मम्मी ही बात कर रही है आपके पापा की, तो उस पत्नी की पत्नी क्या होगी, महिला। तो सिंपल से भाषा में समझ जाइए कि वो भाई पति पत्नी का रिश्ता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी कोड पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन 8 में कि दे का कोड बताइए, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एंड का कोड बताइए, सेम क्वेश्चन रखा गया है। और 10 वाले में पूछा गया यू का कोड बताइए। तो एक जगह हम लिख लेते हैं, देखिए यहां पे लिखा है पिट, PITDARNA का अर्थ यू आर गुड। तो भाई PIT को यू लिखा जाता है, और DAR 3 लेटर है, DAR को आर लिखा जाता है, और NA को क्या लिखा जाता है, गुड लिखा जाता है। ठीक है, गुड लिखा जाता है, DAR को गुड लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए DAR को गुड लिखा जाता है, TOLS टोल्स को एंड लिखा जाता है, PO को बैड लिखा जाता है, और TIM टीम को दे लिखा जाता है, NA को क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है, और TOLS टॉल्स को बैड लिखा जाता है। आपसे पूछा क्या गया है कि एंड के लिए क्या लिखा जाता है। अब भाई एंड के लिए क्या लिखा जाता है बताइए। अब हमें पता है, यहां पे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 छूट गया, पहले इस पे आ जाते हैं भाई। कोड तो वही है। अब दे के लिए क्या लिखा जाता है, तो हमने जाना है कि दे का 3 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें, तो दे के लिए क्या लिखा जाता है, TIM। क्या लिखा जाता है भाई, TIM। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। एंड के लिए क्या लिखा जाता है, आप लोग यहां से देख लीजिए भाई, एंड के लिए क्या लिखा जाता है, इसमें है एंड, ये दूसरे पे क्या है, TOLS टॉल। अब पर टॉल्स तो नहीं है, अब PAP पैग है बैड। अब यहाँ पे देखिए बड़ी समस्या हो गई। ठीक है, अब पूछा गया एंड के लिए क्या लिखा है। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ठीक है, अभी सोचेंगे आप दूसरा लिख दें, तो मैं इसको आपको धीमे धीमे से बता देता हूँ। देखिए शब्द जो स्टेप 1 से बताता हूँ, जैसे शब्द और अर्थ की जोड़ी बनाना है। जैसे PIT, यहाँ पे लिखा है PITDARNA का अर्थ है यू आर गुड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके 3 शब्द हैं, PITDARNA, उसका, और देखिए 3 अंग्रेजी शब्द हैं, यू आर गुड। तो ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए जो है यहाँ पे DAR, यहाँ पे क्या है, DAR लिख लेता हूँ, DAR, और ये क्या है आपका TOLS, दूसरे में आ जाते TAL। अब यहाँ पे अंग्रेजी हैं 3, दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे DAR TOLS और PA। अब क्या है, इसका लिखा है गुड एंड बैड। ठीक है, ये लिखा है, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे देखिए। अब फिर देखिए 3 शब्द क्या है आपके, 3 शब्द DAR है, और TOLS है, PA है, और उनका अंग्रेजी में क्या है, GOD AND BADM। अब यहाँ पे TRIMNAS। अब ये 3 शब्द हैं आपके, और अंग्रेजी में अर्थ क्या है, दे आर गुड। इतना समझ में आपको। दूसरे स्टेप में आ जाइए, तो देखिए अब दूसरे स्टेप में, जब ये तो सामने ही लिखा है, अब देखिए जो हमारा ये क्या पहला स्टेप था, ये जो शब्द दिए थे और ये अंग्रेजी में अर्थ दिए थे, तो ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, एक सॉल्व कर लीजिए, तीनों सॉल्व हो जाएंगे। फिर स्टेप शब्द का अर्थ निकालना हो गया। अब देखिए शब्द का अर्थ कैसे निकालेंगे, जो DAR है, अब ये क्या है, DAR। अब ये DAR देखिए क्या है, गुड, यहाँ पे DAR का गुड, और यहाँ पे भी क्या है, गुड। तो ये DAR का मतलब क्या हुआ, गुड। DAR का मतलब क्या हुआ, गुड। ये क्या है आपका, 2 जगह आया है, और दोनों जगह गुड है। ये क्या है आपका, 2 जगह आया है, 2 जगह है, और दोनों जगह का मतलब है गुड है। ठीक है, फिर बात करते हैं NA की। फिर बात करें NA की। NA का मतलब हमारा क्या हुआ, NA का पहली बार में क्या है आपका, NA का मतलब आर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्लेस किया है, NA का मतलब आर है, और दूसरे वाक्य में जगह क्या है, मतलब आर है। यहाँ पे क्या है, NA का मतलब क्या है, आर, और ये भी। ठीक है, ये समझ गए ना, आर दिया गया है।
ठीक है, दोनों जगह। फिर बात करते हैं TOLS की, TOLS, ठीक है, ऐसे ले रहे हैं DAR, फिर हमारा Na और फिर TOLS, ठीक है, ये Na DAR TOL। अब TOLS का मतलब क्या है? बैड, BAD। TOLS का मतलब क्या है? बैड। यहाँ पे भी क्या है आपका? बैड। तो दूसरी जगह भी क्या है? बैड। तो शेष अर्थ जो सब आपके जो बच रहे हैं अलग से, PIT क्या बच रहा है? PIT का मतलब क्या हो जाएगा? ये शेष ही बच रहे हैं, PIT का मतलब यू हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्या बचा? PA का मतलब क्या हो गया? PA का मतलब हो गया दूसरा वाला, दूसरे वाक्य में जो बचा है। भाई दूसरे वाक्य में PA एंड बच गया ना, तो PA का मतलब एंड हो जाएगा, यहाँ पे बच गया तो एंड हो जाएगा। और TIM क्या हो जाएगा आपका? TIM का मतलब दे, ये भी तो बच गया है ना, तीसरे वाक्य में बचा हुआ, तो TIM का मतलब दे हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पहले में पूछा गया था आपका, ये देखिए, एंड का क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, एंड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने सॉल्व करा, एंड एंड मीन्स PA, तो एंड का मतलब क्या हो गया? PA, तो क्या हो जाएगा? वन ऑप्शन इसका, वन राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर पहले वाले 8 वाला यही क्वेश्चन था, 8 वाले हम लोग बात करी थी दे, THE दे। अब दे का क्या निकला था हमारा? दे का क्या निकला था? यहाँ पे देखिए, दे THE, दे का मतलब टिम, TIM। अब क्वेश्चन नंबर 8 में टिम हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका। फिर देखिए 9 में PA, ऑप्शन नंबर 1। और 10 में आ जाते, पूछा गया यू के लिए क्या लिखा जाता है? अब भाई यू के लिए क्या लिखा जाता है? पिट लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। देखिए कंफ्यूजिंग थे पर अच्छे क्वेश्चन थे, आपने समझ लिया एक बार तो आगे भी आपके क्या है, पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं डालेंगे। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 10 के सारे अच्छे क्वेश्चन, 10 के सारे अच्छे क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे आपका 10 आउट ऑफ कितना स्कोर आया है, ठीक है। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जाके जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के साथ, टेस्ट नंबर 11। जल्दी हम लोग आपके लिए सेट का पोर्शन भी लेके आएंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।